दोस्तों एलआईसी में एक सफल बीमा एजेंट कैसे बने। वैसे तो एलआईसी एजेंट हर गली मोहल्लों में मिलते हैं, पर उन सभी एजेंट्स में से कामयाब एजेंट कुछ गिने चुने एजेंट ही बन पाते हैं। बहुत सारे एडवाइजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं और कुछ और काम करने लगते हैं, पर यह रास्ता कभी भी उनको उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर एक काम को छोड़ेंगे और दूसरा पकड़ेंगे, कल दूसरे काम को छोड़ेंगे फिर तीसरा पकड़ेंगे, तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी पाने के लिए आपको एक रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसमें रुकावटें भी आएंगी और कामयाबी भी मिलेगी। तो आज हम उसी रास्ते के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आखिर वो रास्ता कौन सा है। तो आप जितने भी दर्शक हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। एलआईसी में एक इंश्योरेंस एजेंट किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है? वो यही चाहता है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आया है तो यहां पर वो अपने सपने पूरे करे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक एलआईसी एजेंट बनकर आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कुछ आसान टिप्स देंगे जो आपको इस बिजनेस में तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। एलआईसी में कामयाबी का मतलब केवल पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि एक बीमा सलाहकार के रूप में लोगों के जीवन को सुरक्षित करना भी है। सफलता तब मिलती है जब आपके ग्राहकों को आप पर भरोसा हो जाता है। तो सबसे पहले जरूरी है अपने कस्टमर का भरोसा जीतना और वे आपके दिए गए प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं। आपके ग्राहकों का आप पर जो भरोसा है वो बना रहना बहुत जरूरी है। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाके प्रोडक्ट बेचने लगते हैं तो उनको लगेगा कि आप अपने फायदे के लिए उनको पॉलिसी बेच रहे हैं। सफलता उन लोगों के लिए है जो अपने काम में समर्पित होते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं। एलआईसी में सफलता का महत्व है, मतलब है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, साथ ही अपने ग्राहकों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालना। इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना ही सफलता का प्रतीक है। एलआईसी में काम करते समय आपके पास स्पष्ट और अचीवेबल टारगेट होना चाहिए, यानी कि आप टारगेट लेते हैं तो ऐसा टारगेट लें जिसको आप अचीव कर पाए। सिर्फ अपने बॉस को दिखाने के लिए नहीं कि आपके बॉस ने कहा कि भाई बताइए इस महीने कितना टारगेट आप पूरा करेंगे, तो आपने बोल दिया अपनी ब्रांच में कि सर मैं अपनी ब्रांच को टॉप करूंगा। तो ऐसे टारगेट की जरूरत नहीं है। टारगेट ऐसा लीजिए जो अचीवेबल टारगेट हो, ताकि आप अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना सकें। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे मंथली पॉलिसी बेचने का लक्ष्य, क्लाइंट से मिलने का लक्ष्य और प्रतिदिन कितना काम आप करेंगे उसका लक्ष्य। दूसरा, फाइनेंशियल गोल आपका होना चाहिए। अपनी इनकम का एक लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कितनी पॉलिसी बेचनी है और कितने ग्राहकों से आपको संपर्क बना के रखना है। डेली वर्क प्लानिंग करें। हर दिन की एक लिस्ट बनाएं कि किस ग्राहक से मिलना है, कितने लोगों से आज मिलना है, किसे फॉलो कॉल करनी है। इससे आपके काम में फोकस बना रहेगा और आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोग्रेस असेसमेंट। नियमित रूप से अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, यानी कि यह देखें कि आपने अपने लक्ष्यों के आप कितने करीब पहुंच चुके हैं। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिनको आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे आपके रिलेशन एक फैमिली टर्म्स की तरह बने होने चाहिए। यानी कि आपके अगर अच्छे संबंध होंगे तो वहां से आपको आने वाले समय में और भी अच्छे रेफरेंस मिल सकते हैं। किसी भी ग्राहक के साथ एक अच्छे संबंध का निर्माण करना एक एलआईसी एजेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। समय पर प्रतिक्रिया दें, यानी कि कस्टमर अगर कोई ग्राहक आपसे कोई सवाल कर रहा है तो उसका तुरंत जवाब दें, जो ये दिखाता है कि आप ग्राहकों की परवाह करते हैं। आपके कस्टमर को भी लगता है कि आप उसको सीरियस ले रहे हैं और आप उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ईमानदारी अपने काम के प्रति रखें। अपने ग्राहकों के साथ पूरी ईमानदारी रखें। उन्हें उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें जो उनकी जरूरतों के अनुसार हैं, न कि सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए। विशेष दिन का ध्यान रखें। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ विशेष दिन आता है। अपने ग्राहकों के जन्मदिन, सालगिरह या फिर अन्य कोई और विशेष दिन है, उसका ध्यान रखें और उनको शुभकामनाएं दें। यह व्यक्तिगत संबंध को और मजबूती प्रदान करता है।
कस्टमर की कोई समस्या है तो उसका समाधान दे, ग्राहक की समस्या को सुने और उसका समाधान करने का प्रयास करें। अगर आप ग्राहक की समस्या को हल कर सकते हैं तो वह हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, किसी और एडवाइजर को नहीं ढूंढेगा। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बिना नॉलेज के कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं और जाके हम कस्टमर को प्रोडक्ट समझाने लगते हैं। हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता नहीं है कि हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लेके आया है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहा है मार्केट में, हमें उसका भी नहीं पता है। तो LIC का हर प्रोडक्ट अलग होता है, हर कंपनी का हर प्रोडक्ट अलग होता है और हर एक प्रोडक्ट अलग अलग जरूरतों के लिए बने गए हैं। हर प्रोडक्ट की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। एक बीमा सलाहकार के रूप में आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप सभी प्रोडक्ट के बारे में गहराई से जानकारी रखें। एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। हर स्कीम का गहराई से अध्ययन करें और इसके फायदे और नुकसान को समझें। इससे आप अपने ग्राहकों को उनके हिसाब से सही सलाह दे सकते हैं। आप में प्रशिक्षण और वर्कशॉप में भाग लें, यानी कि अगर आपकी ब्रांच में कोई ट्रेनिंग होती है, कोई वर्कशॉप होती है, तो उसमें आप जरूर शामिल हों। LIC समय समय पर अपने बीमा सलाहकारों के लिए नई योजनाएं और उनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। आप सभी को इनमें भाग लेना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ग्राहक की जरूरतों का आकलन आप जरूर करें। ग्राहक की आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रोडक्ट चुनें। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कस्टमर की इनकम कम है और आप उसको 50,000 रुपए साल का प्रीमियम बता रहे, वो कमाता तो 20,000 रुपए महीना है और आप उसको 50,000 का प्रीमियम बता के आ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं बहुत सारे एडवाइजर से मिला और मैंने उनसे मिलकर ये चीज तो नोटिस की कि आप पहले ये नहीं समझते हैं कि सामने वाला जिससे आप मिलने जा रहे हैं, जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको बुला रहा है, वो कितना प्रीमियम पे कर सकता है। आप ये समझ नहीं कर पाते, आप उसका आकलन नहीं लगा पाते हैं और आप उसको एक ऐसा प्रीमियम बता देते हैं जिसको वो सुन तो लेता है लेकिन वो आपको मना नहीं कर पाता, बट उसका उतना बजट नहीं है। एक सही प्रोडक्ट का सुझाव देना आपके ज्ञान और समझ को दर्शाता है। हमेशा अपडेट रहें। पता चला LIC ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिया, आपका कस्टमर आपसे पूछ रहा है कि LIC का एक नया प्लान आया है और आप कह रहे हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं है। आपका कस्टमर आपको बोल रहा है कि HDFC लाइफ ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं तो उस प्रोडक्ट में जा रहा हूं और आपको पता ही नहीं है। LIC के सभी नए प्रोडक्ट्स या किसी दूसरी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं, उनके नए प्रोडक्ट्स और उनकी पॉलिसी में बदलाव के बारे में अपडेट रहें ताकि आप हर स्थिति में तैयार रहें। मार्केटिंग और प्रचार करना बिल्कुल मत भूलें। आज का जमाना डिजिटल है और सफलता पाने के लिए आपको मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। बिना मार्केटिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मार्केट में जाके जूते घिसते रहेंगे। अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग का सहारा लेना होगा और डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। सही तरीके से प्रचार करने से आपकी पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक हो सकती है, ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपने काम का प्रचार करें, क्योंकि बिना प्रचार के तो गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ती है। आप अपनी सफलताओं की कहानियां, ग्राहकों के साथ जुड़ी घटनाएं और प्रोडक्ट की जानकारी जरूर शेयर करें। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं जिनसे आप मिल चुके हो या जिनसे आप पहले फेस टू फेस मिल चुके हैं, उनसे आप रेफरेंस लेना बिल्कुल मत भूलें। अगर मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी आपके पास रेफर कर सकते हैं। तो हमेशा रेफरेंस लेना बिल्कुल मत भूलें और लोकल मार्केटिंग का सहारा जरूर लें। अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाएं और अपने बिजनेस के बारे में उनको जरूर बताएं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे दर्शकों के साथ मैंने देखा है, इंश्योरेंस एडवाइजर, जिनको उनकी कॉलोनी में जहां पर वो रहते हैं, जिस एरिया में, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, वहां पर किसी को भी नहीं पता है कि आप इंश्योरेंस का काम करते हैं। आपके सोसाइटी के गेट पे आपका कोई होर्डिंग नहीं होता है, उनको नहीं पता है। अगर उनको बीमा कराना है तो वो बाहर जाके किसी और से बीमा कराते हैं, लेकिन आपने तो उनको बता ही नहीं रखा है। तो एडवर्टाइजमेंट अपने लोकल क्षेत्र में जरूर करें। अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, मार्केट्स और कम्युनिटी इवेंट्स में भाग जरूर लें। डिजिटल मार्केटिंग सीखना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट मार्केटिंग में हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो या MLM कंपनी में हो। डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की समझ नहीं है तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है।
जिसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए भी नए ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी एप्लीकेशन होगी। उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। समय प्रबंधन और अनुशासन यानी कि एक सफल बीमा एजेंट के लिए समय का सही प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। एक दिन की हम योजना बनाएं। घर से निकलने से पहले एक दिन पहले हर सुबह एक अपने कार्य सूची तैयार करें कि किस ग्राहक से मिलना है हमें, किसे कॉल करनी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण काम पूरे करने हैं हमें। समय सीमा तय करें। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें कि मुझे दोपहर से पहले पहले ये काम करना है, कॉलिंग का काम करना है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे रिन्यूअल कलेक्ट करना है और 3 बजे के बाद मेरी मीटिंग्स हैं, मुझे वो 2 या 3 मीटिंग्स डेली अपने कस्टमर से जाके मुझे मिलना है। अनुशासन बना के रखना है। समय पर काम करना और अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना आपकी सफलता को तय करेगा। अनुशासन में रहना ही सफलता का आधार है। प्रोफेशनल एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। समय का पालन करें और ग्राहकों के प्रति प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है। इसका सकारात्मक प्रभाव आपके काम पर और ग्राहकों पर पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर सीखते रहें। एलआईसी का क्षेत्र समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। नई योजनाओं की जानकारी जरूर लें। एलआईसी समय समय पर नई नई पॉलिसी लॉन्च करती रहती है। इन योजनाओं की गहराई से जानकारी लें और इससे ग्राहकों के अनुसार समझें। जो सीनियर एलआईसी एजेंट्स हैं या आपके जो सीनियर्स हैं या जो भी बीमा सलाहकार हैं उनसे आप जरूर सीखें। कुछ ना कुछ नई सीख आपको जरूर मिलेगी अगर आप उन लोगों के पास बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, अपने सीनियर्स के साथ बात करेंगे, उनसे सीखेंगे कि सर बिजनेस को हम और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो जरूर आपको वहां से जानकारी मिलेगी। अपने सीनियर्स और अन्य सफल सलाहकारों के अनुभव से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। इनसे बातचीत करें और उनकी स्ट्रेटजीज को समझें। सेमिनार्स और वर्कशॉप में शामिल हो। एलआईसी या अन्य कंपनियां कई बार सेमिनार्स का आयोजन करती हैं जहां आप नई तकनीक और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबें और आर्टिकल्स पढ़ें। आज की डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है और यहां पर दिन पर दिन नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। बीमा क्षेत्र से संबंधित किताबें, आर्टिकल्स और ऑनलाइन सामग्री पढ़ते रहें ताकि आप नए नए बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। खुद पर विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ऐसा नहीं कि किसी का फोन कॉल आ गया और उसने बोल दिया कि मुझे पॉलिसी नहीं करानी है। आप उसके भरोसे बैठे थे और उसने बोल दिया मुझे पॉलिसी नहीं करानी है और आपका जो मनोबल था वो टूट गया। एलआईसी का पैसा मेहनत और धैर्य मांगता है, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। सकारात्मक सोच, हर चुनौती का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करें और कभी हार न मानें। लक्ष्य पर ध्यान दें। आपका जो लक्ष्य है उस पर ध्यान आपका होना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें। अपनी नाकामियों से सीखें। हमेशा अपने काम में सुधार करने की कोशिश करें। कुछ गलतियां की हैं उनमें सुधार करें, आगे वो गलतियां नहीं होगी। खुद को प्रेरित रखें और हर दिन नई ऊर्जा के साथ काम में जुट जाएं। आत्म प्रेरणा ही आपके करियर में उन्नति का सबसे बड़ा साधन है। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एलआईसी में एक सफल बीमा एजेंट बनने में आपकी मदद करेंगे। इस क्षेत्र में सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंधों से ही हासिल हो सकती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।